जय 3 भाइयों में बीच का था। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। अपनी पढ़ाई के चलते जय ने शादी नहीं की थी। फिर छोटे भाई की भी शादी हो गई। जब जय की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और उसकी जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई, तब उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जय की भाभी ने जय के लिए एक रिश्ता बताया। जय की भाभी ने लड़की को देख रखा था। जय की भाभी ने कहा, लड़की बहुत ही होनहार और सर्वगुण संपन्न है। जब लड़की देखने की बारी आई तो जय ने कहा कि भाभी ने देखा है तो अच्छी ही होगी। आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। शादी हो गई। जय ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। जय ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर जय का दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भुतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। जय ने अपने दांत पीस लिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। जय उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। जय भाभी का हाथ पकड़कर बोला। क्या हुआ? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। जय उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए। जय ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत परखी थी। भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? जय ने जल भूनकर भाभी से पूछा। आपको सूरत ही देखनी थी तो क्यों नहीं गए देखने जब सबने कहा था? तो अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो। इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। जय ने गुस्से में प्रीति से कहा। मैं कहाँ जाऊं? प्रीति ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थी। भाड़ में जाओ, जय ने झल्ला कर कहा। प्रीति चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर लेट गई। जय ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह जब जय की आंख खुली, उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। प्रीति सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। जय बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ, जय ने होठ सिकोड़कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी जय को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को जय थका हारा दफ्तर से घर आया तो प्रीति सजी धजी हाथ में पानी का ग्लास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, जय ने बेहद नफरत से कहा। जी कहकर प्रीति चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोगन किया है इसे फौरन धो दो। मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे और डराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो, यह तुम पर सूट नहीं करता। जय ने प्रीति की बदसूरती पर ताना कसा। प्रीति चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद प्रीति ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मशरूफ कर लिया। वह यही कोशिश करती कि जय और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभियों के मजे हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन प्रीति किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी जय ने किचन में दाखिल होकर कहा, ऐ सुनो। जी। प्रीति उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। जय ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? प्रीति ने हैरत से देखा
और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल! जय ने उसे घूर कर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम में। और उसने प्रीति का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। प्रीति आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जय ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। जय उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का क्या कसूर है? सिर्फ इतना कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो बहुत खूबसूरत है। पहली बार जय को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। जय वापस किचन में चला आया। प्रीति किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ। जय पहली बार प्रीति से बेहद प्यार से बोला। जी, बस जरा सा काम है। प्रीति उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की। जय किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। जय प्रीति की बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ, उसे बेड पर बैठाकर बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। प्रीति, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे पति हैं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रीति बोली। थैंक्स प्रीति, तुम बहुत अच्छी हो। जय प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं। कहकर प्रीति ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं, हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर जय ने प्रीति को अपने सीने से लगा लिया। प्रीति सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह जरूर होती है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।